आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। क्या इजराइल लेबनान को भी गाजा बनाने में तुला हुआ है? लगातार इजराइल लेबनान पर हवाई हमले कर रहा है, लेकिन क्या यह संभव है? क्या यह हो सकता है? क्योंकि अभी भी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, इजराइल पूरी तरह से गाजा पर कब्जा नहीं कर पाया है। हमास गुरिल्ला वॉर इजराइल के खिलाफ छिड़े हुए हैं। इजराइल पर ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिससे इजराइल के कुछ शहरों में स्कूलों, घरों और सड़कों को नुकसान हुआ। यह भी कहा जा रहा है 10 से 15 लोग इस हमले में मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल हमास के खात्मे के लिए जिस तरह से बीते 15 दिनों में लेबनान के शहरों पर हमला कर रहा है, उसके बाद तो खुद संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने दे सकते हैं। पर क्या संयुक्त राष्ट्र के कहने से कुछ होता है? वो हम सब जानते हैं कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कह चुका है कि जो इजराइल कर रहा है गाजा में वो जेनोसाइड है। सैंक्शंस लगाने की बात हुई, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल को अमेरिका बचा लेता है वीटो करके। तो हमारा सवाल भी यही है कि क्या इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाना चाहता है, और क्या यह हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? और क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ या दुनिया भर के तमाम मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रमुख संस्थान लेबनान के आम नागरिकों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? आगे आने का मतलब है कि आप सिर्फ बयान ना दें, आप कुछ ऐसा करें जिससे इजराइल रुके, क्योंकि अब ये फुल फ्लेजेड वॉर है। अब इसमें आर या पार की बात इजराइल कर रहा है। आपको इजराइल के लेबनान पर हमले की और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताने से पहले हम बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह क्या है और इजराइल क्यों लेबनान पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह एक प्रभावशाली शिया मुस्लिमों का राजनीतिक दल है, जिसका एक मिलिट्री विंग भी है, जो हथियारों से लैस सेना का समूह भी है। लेबनानी संसद और सरकार दोनों में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है और इनकी काफी से है, और यह देश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सशस्त्र बल को नियंत्रित करता है। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में इजराइल के विरोध में प्रमुखता से उभरा था, जिसकी सेना ने देश के 1975 से लेकर 1990 के गृह युद्ध के दौरान दक्षिणी लेबनान पर इजरायलियों ने कब्जा कर लिया था। इसके कई वर्षों से ईरान से आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत समर्थन और मदद मिलती रही है। यह संगठन सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का मजबूत सहयोगी भी है, जो कि सीरिया में आईसिस से और अल कायदा से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान में इजरायली और अमेरिका सेना पर घातक हमले किए हैं। हिजबुल्लाह का नेतृत्व 1992 से शिया धर्मगुरु हसन नसरल्लाह कर रहे थे। 28 सितंबर को इजराइल ने कहा कि उसने बेरूत पर हवाई हमले में नसरल्लाह को मार डाला है। नसरल्लाह की मौत के बाद से इजराइल लगातार लेबनान पर हवाई हमले कर रहा है, जिसमें अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लाखों लोग घर और शहर छोड़कर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। वैसे तो लेबनान पर इजराइल पहले भी कई बार अटैक कर चुका है, खासकर उसके दक्षिणी हिस्से पर, लेकिन गाजा पट्टी के मुकाबले ये क्षेत्र कहीं अलग है। यहां हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, जिसे वो 28 सितंबर को मिसाइल अटैक में खत्म कर चुका है, और उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का दावा भी इजराइल कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कथित ठिकानों पर हमले के बाद अब उसके खिलाफ जमीनी हमला भी शुरू किया है। इजराइल ने कहा है कि उसके इस ऑपरेशन के तहत एक सीमित दायरे में हमले किए जाएंगे। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने इस तरह के हमले किए हों साउथ लेबनान में। इससे पहले भी इस तरह के अभियान चले हैं, और इसकी मिली जुली कहा जाए मिले जुले नतीजे रहे हैं, या उसका प्रभाव मिला जुला रहा है।
आइए अब आपको यह भी बताते हैं और दिखाते हैं कि कब कब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। सबसे पहले 1978 में पहला हमला किया था। 1978 में इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था। इसे लितानी ऑपरेशन भी कहा गया था। इजराइल ने हमला तब किया जब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जिसे पीएलओ कहते हैं, उसके अर्ध सैनिक दल ने उस पर हमला किया। पीएलए के इस दल ने समुद्र तट पर उतरने के बाद एक बस पर कब्जा कर लिया था। इस संघर्ष में 38 इजरायली नागरिक मारे गए थे। इसके बाद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान पहुंच गई, लेकिन 2 महीने बाद ही लौट आई। फिर इसने लेबनान के साथ एक बफर जोन बना लिया। इजराइल की सेना ने वहां सन 2000 तक अपना कब्जा बना के रखा, अपनी मौजूदगी रखी, यानी सन 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का कब्जा रहा। इजराइल के पहले हमले में लेबनान के 2000 लड़ाके और आम नागरिक मारे गए थे, जबकि इजराइल के सिर्फ 18 सैनिकों की मौत हुई थी। 1982 में दूसरा सबसे बड़ा हमला लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन 1982 में हुआ था। यह लेबनान में गृह युद्ध का दौर था। हजारों इजरायली सैनिकों ने सड़कों, टैंकों और हथियार बंद गाड़ियों के साथ बॉर्डर पार किया था। इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद पीएलओ को पीछे धकेलना था, जो कि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। इजराइल ने लेबनान के बंदरगाह शहर सिदोन पर कब्जा कर लिया था। इजरायली सेना पीएलओ की कई चौकियों को भेदने में कामयाब हो गई थी। एक सप्ताह के भीतर लेबनान की राजधानी बेरूत भी इजरायली सेना पहुंच गई थी 1982 में। फिर 1996 नया दुश्मन, नया हमला। अप्रैल 1996 में इजराइल ने पहली बार हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला। उस समय हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए थे। इसके खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन सीमित था और यह सिर्फ 2 सप्ताह से थोड़ा ज्यादा चला था। इस संघर्ष में भी सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों को हुआ था। लेबनान में हिजबुल्लाह के 13 लड़ाके मारे गए। वहां कम से कम 250 नागरिकों की मौत भी हुई थी। फिर 2006 34 दिनों का युद्ध। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 2 वाहनों पर हमला कर 8 सैनिकों को मार दिया, 2 को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए। इन ठिकानों पर हवाई हमले किए गए और तोप के गोले छोड़े गए। इजरायली सेना ने वायु क्षेत्र और समुद्र की नाकेबंदी कर दी। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले किए। यह लड़ाई 34 दिनों में खत्म हो गई। इसके बाद युद्ध विराम हुआ। इस संघर्ष में लेबनान में 1191 लगभग 1200 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे, जबकि इजराइल के 121 सैनिक और 44 नागरिक मारे गए थे। लेबनान पर हमला करके भले ही इजराइल हिजबुल्लाह के कमांडर और बाकी लड़ाकों को मारने का दावा कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि 1 साल से गाजा पर हमला करके इजराइल हमास को अब तक खत्म नहीं कर पाया है। और हिजबुल्लाह तो हमास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और उससे बड़ा संगठन है, और हमास से ज्यादा हथियार उसके पास है। लेबनान के साथ युद्ध करते हुए ईरान के इजराइल पर हमले ने भी साफ जाहिर कर दिया है कि वो भी हिजबुल्लाह के साथ है। और अब पश्चिम एशिया में छिड़ी इस जंग का अंत कब और कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना कहना कि इजराइल अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बना पाएगा, ऐसा हमें समझ में आता है, क्योंकि लगातार जब से ग्राउंड अटैक किया है इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में, उसके भी सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। सबसे पहले दिन तो उसके 8 सैनिक मारे गए थे, और जिस तरीके की हवाई मदद मिलती है इजराइल के सैनिकों को जब वो इन्वेजन कर रहे होते हैं या मेडिक है, वो सब कुछ नहीं है हिजबुल्लाह। लेकिन शायद हिजबुल्लाह ने तैयारी की थी, और हिजबुल्लाह चाहता है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में अंदर आए और वो उसे ट्रैप करें। अब देखना होगा युद्ध कैसे रुकता है, पर ये लेबनान इजराइल के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि गाजा भी इजरायली सैनिकों के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।